खेला जाता है ना, सबने खेला है मिट्टी में। तो खेल कैसे खेला जाता है? बोले मिट्टी में घरौंदे बनाए जाते हैं। लोग घर बनाते हैं ना, मिट्टी में घर बनाते हैं ना, पैर फंसा फंसा के सुंदर घर बनाते हैं। घर बनाते बनाते और भी खेल खेलते खेलते मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते, और कभी कभी मन करे तो मिट्टी को टेस्ट भी कर लिया जाता है, खा लिया भी जाता है। लोग खा लेते हैं, बचपन में हमने भी खाई, सबने खाई। आप लोगों की तो आधा 1 किलो चली जाती होगी महीने में, 1 किलो तो लगभग बहुत अच्छी लगती है मिट्टी खाने में, है ना, कैल्शियम पूरा करती है। तो कहा भगवान ने मिट्टी को कहा, यो मनसुका ताड़ गया। मनसुका ने कही कन्हैया आज तो पे मार परवानी है। मनसुका दौड़ा दौड़ा गया और मैया से बोला, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। शिकायत करने लगा। मैया बोली क्यों? हमारे लाला माखन मिश्री से भरा नहीं है क्या? बोले चाहे जो हो, पर तेरे लाला ने माटी खाई है, आज बाप पे मार पड़नी चाहिए मैया, ना तो बिगड़ जाए वो। तो मैया ने नीम की लपलपाती पतली संटी ली, निकल पड़ी और शिकायत कहता जा रहा है, मैया के कान भरता जा रहा है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोधा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। क्या बात, एक बार बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री राधे। मैया ने पूछा तुम्हारे होते मिट्टी कैसे खा ली? तो मनसुका बोला क्या करे, बड़ा गजब का जादूगर है तुम्हारा लाला। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो। छोटो सो माटी को डेल्यो, छोटो सो गटक गटक गटकाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया लाला के पास आ गई और लाला को डांटने लगी। माखन को कबहू नए नाटी, माखन को कबहू नए नाटी। माखन को कबहू नए नाटी, माखन को कबहू नए नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। मैंने तुझे माखन के लिए कभी नहीं रोका, लेकिन तूने माटी क्यों खाई? माखन को कबहू नए नाटी, माखन को कबहू नए नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। धमकावे यशोधाले साटी, धमकावे यशोधाले साटी। आए नेक दया नहीं आई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई।
एक बार बोलो श्री राधे। भगवान भी सफाई देने लगे। मैया माखन तो बहुत खाया है, लेकिन जो ब्रज की रज में आनंद है ना, ऐसा स्वाद नाए माखन में, ऐसा स्वाद नाए माखन में, ना मिश्री में वादा खन में, ना मिश्री में वादा खन में, जो रस है ब्रज रज चाखन 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 में, याने भुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई। क्या बात, पूर्णानंद बाल कृष्ण लाल की। भगवान बोले मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये तो मजाक की बात है, मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोली नहीं खाई ना, कैसे माने? तो भगवान ने कहा चाहे किसी की कसम ले लो, हम किसी की भी सौगंध खाने को तैयार हैं। मारे मत मैया बचन भर बायले, 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 बचन भर बायले सौगंध खब बायले, बचन भर बायले सौगंध खब बायले, मारे मती हो मारे मती हो, मारे मत मैया बचन भर बायले, मारे मत मैया बचन भर बायले। और इतनी चालाकी तो किसी की भी कसम खाने को तैयार है, लेकिन अपना नंबर नहीं आने देंगे। गौवन की खवाले चाहे बछड़न की खवाले, 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 गौवन की खवाले चाहे बछड़न की खवाले, गौवन की खवाले चाहे बछड़न की खवाले। दाऊ भैया के सिर पे, दाऊ भैया के सिर पे हाथ रखवाएले, मारे मत मैया बचन भरवाएले, मारे मत मैया बचन भरवाएले। क्या बात, बाकी बारी लाल की। गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, 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 गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले। क्षीर सागर में मैया, क्षीर सागर में मैया ठाड़ो कर बायले, मारे मत मैया बचन भर बायले, मारे मत मैया बचन भर बायले।
गोपिन की खवाए ले चाहे ग्वालन की खवाए ले, गोपिन की खवाए ले चाहे ग्वालन की खवाए ले, 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 गोपिन की खवाए ले चाहे ग्वालन की खवाए ले, गोपिन की खवाए ले चाहे ग्वालन की खवाए ले। और नंद बाबा के माथे, नंद बाबा के माथे हाथ धरवाए ले, मारे मते मैया बचन भरवाए ले, मारे मते मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले, वचन भरवाए ले, सौगंध कढ़वाए ले, वचन भरवाए ले, सुगंध चढ़वाए ले, मारे मती हो, मारे मती हो, मारे मते मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले। अब मैया, लेकिन मैया को शक हो गया, भगवान कन्हैया के मुख पर माटी लगी देख ली, तो मैया ने क्या किया, किसी की न कही न सुनी, मुंह में उंगली डाली और घुमाई और मिट्टी का डेली निकल के बाहर गिर पड़ी। मुख के माहे आंगुली मेली, मुख के माहे आंगुली मेली, निकर परी माटी की डेली, निकर परी माटी की ढेरी, भीर भई सखियन की भेली, भीर भई सखियन की भेली, याहे नेक दया नहीं आई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। क्या कहा भगवान कन्हैया बोले, मैया हमने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षित बामिंब। संस्कृत कितना अच्छा है, सुनो और देखो और समझो। भागवतकार ने कितना सरल तरीके से लिखा है। मैया ने जब कीचड़ में सने हुए कृष्ण को देखा, मिट्टी में सने हुए कृष्ण को देखा, तो मैया ने सीधी एक बात कही, क्या, पंकाभिषिक्ति सकला। मैंने उस दिन भी बताया था, पंक माने कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़। इधर वाले लोग बोले क्या होता है? क्या होता है? कीचड़। और पंकाभिषिक्त, कीचड़ में सने हुए, अभिषिक्त। पंकाभिषिक्ति सकला वयवम विलोक्या। कीचड़ में सने हुए कृष्ण को जब देखा, दामोदर से क्रोध वशात यशोदा, तो क्रोध में अपने कन्हैया से कहने लगी, तुम सुकरो सिगत जन मन पूतनारे। क्या तू पिछले जन्म में सूकर था? भगवान बोले हाँ मैं सूकर था। कब? झूठ बोल रहा है? हाँ नहीं नहीं मैया मैं सूकर था। कब? जब पृथ्वी जल में डूब गई थी और मैं बराह बन के आया था, सूकर बन के आया था, और मैंने ही तो पृथ्वी को निकाला था। अब मैया तो भगवान देख नहीं रही उसमें। मैया ने कान हटे दारी के, भगवान को भैया अरे हो दो गुलचे लगाए, आज बकवास मत कर। भैया मैंने माटी नहीं खाई। ना हम, ना माने नहीं, हम माने मैंने, भक्षित, भक्ष माने खाई, बामिंब माने मिट्टी, ना हम भक्षित बामिंब, मैंने माटी नहीं खाई। तो ये सब तो तेरी शिकायत कर रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने भी नेले पे दहला मारा और कहा, सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सब बेकार में संशय कर रहे हैं, बेकार में झूठ बोल रहे हैं। मैया ने मुंह में उंगली डाली और मिट्टी की डेली निकल पड़ी। मैया बोली लाला और मुंह खोल, मुंह खोलना, मुंह खोल। भगवान बोले मैया मुंह मत खुलवाना, चक्कर में पड़ जाएगी। नहीं माने, मुंह खोला गया और जैसे ही मुंह खोला तो क्या देखा? नहीं खुलवाती तो अच्छा था। मुंह खोला और उसमें दिखा
तल वितल रसातल पाताल भू भुव स्वः 3 लोक 14 भुवन का दर्शन किया। 3 लोक 14 भुवन के दर्शन के अंतर्गत पृथ्वी भूखंड का दर्शन किया। भूखंड के दर्शन में 7 द्वीपों का दर्शन किया। 12 वर्षों का दर्शन किया। 12 वर्षों में भारतवर्ष का दर्शन किया। एशिया महाद्वीप जम्मू द्वीप का दर्शन किया। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका 6 पुरियों का दर्शन किया। 4 धामों का दर्शन किया। इतना करते तो ठीक था, मैया ने उस स्थान का भी दर्शन किया जहां मैया और लाला खड़े थे। जब इतना दर्शन किया तो मैया के मन में भ्रम पल गया, ये क्या है? दिखराया माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। मैया मूर्छित हो गई। अब मूर्छित जब हो गई प्यारे, जब मूर्छित हो गई मैया, तो भगवान ने अपनी माया को समेटा और पहले जैसा ही सब कुछ कर दिया। एक दिन की बात है कि मैया की दासी घर पे नहीं थी, तो मैया को घर का काम स्वयं करना पड़ गया। यशोदा मैया की दासी घर पे नहीं थी। कहां गई थी? गई होगी कहीं छुट्टी लेके। तो भागवतकार लिखते हैं, एकदा गृह दासी सो यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्ता स निर्ममंथम स्वयं दधी। घर पे दासी नहीं थी, मैया को कौन सा काम सबसे पहले करना पड़ गया? मैया लोग बताएं। निर्ममंथम स्वयं दधी। क्या कर रही है? स्वयं दधी। क्या कर रही है? अरे बोलो ना, क्या बोल रही है? क्या कर रही है? निर्ममंथम स्वयं दधी। दही को चला रही है, रही चला रही है, मठा चला रही है। एकदा गृह दासी सु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्ता स निर्ममंतम स्वयं दधी। दही चला रही है। अब दही चला रही है तो दही पहले कितने समय चलाया जाता था, मठा कितने समय निकाला जाता था? बुजुर्ग लोग बैठे, पहले ये हाईटेक जमाना तो था नहीं, डिजिटल जमाना तो था नहीं। अभी तक की बातें हैं, लोग पहले 3 बजे उठ जाया करते थे। बड़े बड़े चौक आंगन हुआ करते थे, उनको झाड़ा बुहारी करना, ये दुनिया भर का काम झंझट होता था। तो भाई अगर 3 बजे नहीं उठेंगे तो काम निपटेगा कैसे? रात को 8-9 बजे तक लोग सो जाते थे, तब जाके 3 बजे उठते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में मैया जागी और दही मथना शुरू कर दिया। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब समझते हैं कि नहीं? अभी बताता हूं। समझते हैं कि नहीं? एक बार बोलो हाँ या ना। एक आदमी नहीं, सब लोग बोलो। समझते हैं क्या होता है? सुबह 4 बजे जागना, यही तो होता है। हाँ, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन मुहूर्त होता क्यों है ये जानेंगे? जानेंगे आप लोग? इधर वाले लोग जानेंगे? सुनो, जब रात्रि व्यतीत होती है और चौथा चरण निकलने वाला होता है रात्रि का, यानी कि 2, 3, 4 बजे के लगभग सूर्य बिल्कुल हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर आता है। बिल्कुल लंबवत होता है ब्रह्मरंध्र के ऊपर। आप लोग शांति से सुनते हैं इसलिए सुनाने का मन कर देता है। सूर्य कहां होता है? पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। बिल्कुल जो ब्रह्मरंध्र होता है ना, हमारा कपाल, उसके ठीक ऊपर होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और कहा जाता है उस समय जो सदमार्ग के काम किए जाएं वो सीधे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। समझ गए ना? समझ गए? आ गया? ये सूर्य बिल्कुल लंबवत होता है। तो कहा कि 3 बजे के करीब उठी होगी, दही चला रही थी। और दही चला रही थी तो भगवान कन्हैया पल्ले में से उठ के आया और रही को पकड़ लिया। मैया हमें माखन दे, मुझको तो माखन चाहिए, माखन चाहिए। मैया बोली लाला माखन मिलेगा, नेक ठहर जा। कब मिलेगा? नेक ठहर जा, माखन आए तो जान दे।
बासी चाहिए तो बासी तो दे रही हूँ, बोले बासी ना, हमको तो ताजी चाहिए और अबे चाहिए। मैया बोली अबे तो ना मिलेगो लाला। क्यों? कि देख पहले हम चलाए रहे हैं, फिर माखन निकलेगो, तो या तो कोई जल्दी निकले, माखन दे हमें, माखन दे। आप लोग ना ऐसे एकदम सुस्त मत बैठा करो, सुना करो और बोला करो गजब का, तब समझ में आएगा, निकला करेगा, निकलेगा माखन तब मिलेगा। भैया हमको तो अबे ही चाहिए, अबे ही चाहिए, अबे ही चाहिए। भगवान जिद पकड़ गए। जब जिद पकड़ गए तो मैया ने कही लाला को बहलाए कैसे? अभी एक लाला, दुनिया भर की ख्वाहिश है, कैसे बहलाए? तो भगवान मैया बोली लाला एक काम करेंगे, देख चंदा चमक रहा है तेरे के ताई, हम चंदा लाएंगे, चंदा मामा लाएंगे। मैया चंदा ते तो हम रोज खेलें, भगवान कुछ और कह रहे हैं। मैया बोली लाला दूर से ही तो खेले, आज हम तेज जोरे लेके आएंगे। अब तो भगवान जिद पकड़ गए कि हमको चंदा ही चाहिए, चंदा ही चाहिए, चंदा ही चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, हे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। सुरभि को पे पान न करे हो, बेड़ी सिर न गुथे हो, बेड़ी सिर न गुथे हो, जय हो मैं अब लोटी धरनी पे, जय हो मैं अब लोट धरन पे, तेरी गोदी न आई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। भैया मैं तो चंदा लूंगा, और नहीं लाई तुम चंदा तो गाय का दूध नहीं पीऊंगा, अपनी बेड़ी बोलते हैं चोटी को, चोटी नहीं करवाऊंगा, आंखों में काजल नहीं लगवाऊंगा। मैया बोली दारी के वैसे तो तू सुंदर है ना, कारो करूटो तो है, नेक तो बाल काट के सुंदर बनाए दूं, एक आध हार तो पहनाए दूं, आंखें में लंप वारो काजल लगाए दूं तो नेक सुंदर दिखे, और ना लगना तो मत लग, मेरो कहा बिगड़ेगो। भैया हम जमीन पे लौट जाएंगे और मलूक है जा, मेरो कहा बिगड़ेगो, तेरे मित्र ही तेरो मजाक उड़ाएंगे। अब भगवान बोले ये बात सफल नहीं हो पा रही तो क्या करना चाहिए हमको, ये बात कोई सफल नहीं हो पा रही। भगवान ने फिर दूसरी बात कही, मैया लाए के दे चंदा। तो मैया ने कहा कैसे लाऊं? तो मैया ने दिमाग चलाया कि बालक के बहल जाएगा, एक परात में पानी भरा और ला के आंगन में रख दिया, चंद्रमा की चांदनी उसमें दिखने लगी। लाला देख चंदा मामा अपने घर में उतरे आए। भगवान बोले मैया मैं जाते रोज खेलू, तू मजाक समझे? घुटमन घुटमन गए चल के, हाथ मारा पानी बाहर आधा पानी अंदर। मैया धोखेबाजी है मेरे संग? अच्छा हाँ, फिर क्या? मैया बोली कि लाला ऐसा लाए करें, एक काम कर, तो कहा चाहिए हम बे लाएंगे, एक काम करेंगे लाला, हम तेरे के ताई एक सुंदर बहू लाएंगे, और बहू के नाम से तो बालक जो उछलते हैं वो कमाल की बात है। मैया ऐसी बहू नहीं हो, जाए हम जब गैया चराए भी जाए करें तो जिम में धर के ले जाए करें। मैया बोलो दादी को गुड़िया की कह रहे हो, गुड़िया की? मैया वो गुड़िया की नहीं कह रहा मैं, बहू तो मैंने देख रखी है, नेक बड़ी है, 11 महीना मोते, कहाँ की है सबको पता है। एक बार सब लोग बोलेंगे इस बात को, सब लोग बोलेंगे और सब लोग सामूहिक रूप से बोलेंगे, ऐसे ही तालियां बजाते हुए, सबकी तालियां बजी, तालियों की धुन। कहते हैं कि राग में अगर रोया जाए तो वो भी अच्छा लगता है, और बिना राग के अगर गाया जाए तो वो भी बुरा लगता है। समझ में आ रहा है ना क्या बज रहा है? आ रहा है ना? नहीं आ रहा? क्यों छोरे हो, समझ में नहीं आ रहा? एक बार बोलना, राधिका बोलो, राधिका बिरज की मैया कराए दे, उम्र तेरी नजर तेरी मोटी है,
कैसे कराए दूं तेरा ब्याह राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, हो नजर तेरी खोटी है, हो कैसे कराए दूं तेरा ब्याह राधिका गोरी से विरज की छोरी से ऐसे मैया कराए दे मेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरा ब्याह। क्या बात। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाहे चराओ। जो नहीं ब्याह कराए ओ तेरी गैया ना चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। आएगा रे मजा, रे मजा, अब जीत हार का। राधिका गोरी से अच्छा विरज की छोरी से ऐसे मैया करा दे मेरो क्या? ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, सच्ची नजर तेरी छोटी है, अच्छा से करा दो तेरा ब्याह। क्या बात, एक बार बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैं अब चरण तेरी दबाओ। और अपनी राधा से मैं अब चरण तेरे दबाओ। भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा 56 प्रकार का राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, अच्छा विरज तेरी छोटी है, अच्छा ऐसे कर दो तेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, ओ अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी आनंद सी लो ना। दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। दाओ से जा कहो, जा कहो बैठे द्वार पे राधिका गोरी से अच्छा विरज की छोरी से सच्ची मैया कर दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी है, नजर तेरी खोटी है, ऐसे कर दो मेरा ब्याह।
सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह, मैया करा दे मेरा ब्याह, मैया करा दे मेरा ब्याह। ये अतिथिगण है और हमारे परम प्रिय शिष्य लोगों में से हैं। आपके नजदीक ही कोराड़ी खेड़ा पड़ता है ना जो, हाँ वहाँ भी कथा हुई थी पिछले नवरात्रि में, और गांव भर में बहुत से लोगों ने गुरु दीक्षा ली है और ये सब शिष्य लोग हैं। तो आपके यहाँ अतिथि आए, अतिथि देवो भव, आइए विराजिए। सबके ऊपर नारायण कृपा करें, लाडली जी की छत्र छाया आप सब पे बनी रहे। राधिका गोरी से फिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। अब ब्याह की बात जब चरम सीमा पे पहुंच गई तो मैया ने कहा कि अब ये बात कैसे मतलब समझाई जाए कि लाला ब्याह थोड़ा बड़े लोगों का होता है। ब्याह थोड़ा बड़े लोगों का होता है, छोटे लोगों का नहीं होता। तो ब्याह अब बच्चा बहले कैसे, तो भगवान कन्हैया के सामने मिट्टी के खिलौने डाल दिए, मिट्टी के खिलौने। और कैसे खिलौने, बोले बेजान। और पहले मिट्टी के जो खिलौने आते थे, हाथी घोड़ा इत्यादि, वो मिट्टी के खिलौने आते थे, डाल दिए और भगवान कन्हैया उनसे खेलने लगे। अब देखो मैया की चालाकी, आप भगवत भक्त हैं तो समझेंगे, दिल से सुनेंगे। मैया की चालाकी देखो, लाला को तो खेल तमाशों में लगा दिया और खुद काय में लग गई, अपना दही बिलोने में लग गई और एक चूल्हे पे दूध उबलने लग दिया, एक चूल्हे पे दूध उबलने लग दिया और दूध उबल रहा है और भगवान खेल रहे हैं। घंटे 2 घंटे बीतते, मैया ने अपना सारा काम निकाल लिया और भगवान ने देखा कि मैं मिट्टी के बेजान खिलौनों में फंसा हुआ हूँ। भगवान ने देखा कि मैं मिट्टी के बेजान खिलौनों से खेल रहा हूँ, मैया अपना काम करती जा रही है। जब मैया अपना काम कर रही है, मिट्टी के बेजान खिलौनों से मैं खेल रहा हूँ, तो जब तक कि मैं इन खिलौनों को नहीं तोड़ूंगा, इनका मैं तो खत्म नहीं करूंगा, मैया मेरी ओर नहीं देखेगी। भगवान ने खिलौनों को तोड़ा, मिट्टी के कुछ बर्तनों को तोड़ा, मैया की नजर तुरंत भगवान की ओर पहुंची। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है भगवान ने हमारे सामने ये जो खिलौने डाले ना, मोह माया बेटे बेटी मकान दुकान ये सब जो डाल दिए हैं, हम जब तक इनमें पूर्ण रूप से फंसे रहेंगे वो हमारी ओर नहीं देखेगा। जब तक अपना कर्तव्य निभाकर भगवान की ओर चले जाएंगे, उसी दिन परमात्मा हम पर दृष्टि डाल देगा। बोलो राधे कृष्ण। आप श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, श्री किशोरी कृपा केवलम। मंच पे आए हुए सभी अतिथियों को, सभी भगवत भक्तों को राधा रानी सरकार की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाए। एक बात बताऊं आपको, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी, ये भागवत से हटके है, श्री जी की है, राधा रानी की है। बताऊं, सुनेंगे आप लोग पीछे वाले, सुनेंगे ना? सुनेंगे? सुनो, बोलता हूं।
बहुत अच्छी बातें आने वाली हैं। एक मिनट, सब लोग स्थिर हो जाएं तब बोलते हैं इस बात को, अभी सब स्थिर नहीं है। अभी 1 मिनट और लेंगे इस बात को बोलने में, लेकिन बोलेंगे जरूर। शास्त्र ये नहीं कहता, मैंने उस दिन भी बताया कि पूर्ण सन्यासी हो जाओ, घर को, मकान को, बेटा बेटी को, सबको त्याग दो, फिर भगवान में लग जाओ ना। अगर ऐसा जो करता है और ऐसा करने के बाद, सन्यासी होने के बाद भी जिसकी तृष्णा नहीं मिटती, ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करता। शास्त्र कहता है कि बेटा बेटी, मकान, दुकान जो भी है, इन सबको पहले फ्री करो, इन सबसे निपट जाओ, इन सबसे पहले मतलब निवृत्त हो जाओ, इन सबकी जिम्मेवारियां पूरी कर लो। आप लोग सुन रहे हैं ना, अच्छा लगता है, युवा लोग बैठे, युवाओं की समझ में आ रही है ना बात। बेटा ये तत्व है, एक शोर होना एक अलग बात है, लेकिन राधा रानी को समझना एक अलग बात है। वो केवल एक जो बना के रख दिया ना ब्रज की छोरी, वो छोरी नहीं है, वो ब्रज की अधिष्ठात्री है। यादव जी एक विषय बताता हूं आपको कि परिवार छोड़ने के लिए शास्त्र कभी नहीं कहता। शास्त्र कहता है जो जितना अच्छे से परिवार का निर्वाह कर पाता है वही उतना अच्छा संत होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? जो परिवार की जिम्मेवारी पूर्ण कर पाए परिवार होने पर, वही उतना बड़ा संत होता है। लेकिन परिवार की जिम्मेवारी पूरी होने के बाद, यादव जी सुनिए, परिवार की जिम्मेवारी पूर्ण होने के बाद फिर भी वही सब कुछ है, यही मान लेना, यही अधर्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो जैसे ही भगवान ने खिलौने तोड़े, ये समझने की बात है। आप लोग माई लोग पीछे माई समझ रही है ना? एक बार हाथ उठाना। ऐसा तो नहीं हम बोलते जा रहे हैं टेप की तरह, आप बजते जा रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना? तो जब तक खिलौनों में उलझे रहेंगे, एक सीरियल टीवी पे आता है, क्या आता है? नाटक, ना अटक, अटकने की जरूरत नहीं है, देखते रहो, बढ़ते रहो। देखना तो है ही, देखना जरूर है, टीवी लगी है ना, इसलिए तो परमात्मा ने टीवी दिए तो देखने के लिए दिए, देखना है, लेकिन अटकना नहीं है। एक आदमी से हमारी बात हुई, पहले दूरदर्शन चलता था, याद है कि नहीं? दूरदर्शन। तो हमने उससे कहा कि तुमने ये दूरदर्शन क्यों बनाया, इससे लोगों की आंखें खराब हो रही हैं। तो वो बोला कि गुरुजी, हमारे जो पुरखे लोग इसको बना गए, उन्होंने बड़े बड़े टाइटल में लिख दिया दूरदर्शन। अब आदमी उसमें घुस के दर्शन कर रहा है, तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? उसमें लिखा ही है दूरदर्शन, तो हमारी क्या जिम्मेवारी है? अब क्या करें? मैया ने तुरंत ठाकुर जी को देखा, और ठाकुर जी को देखा, ये प्रेम प्रसंग है। ठाकुर जी को देखा तो कहा, लाला आज तू बचे को ना है। उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। क्यों? आज तेने मिट्टी के बासन फोड़े, आज तेरी मार पड़ेगी। भगवान डर के भाग रहे हैं। क्या गजब का संयोग है, ब्रह्मांड का नायक। और हम लोग अगर कोई गलत काम करते तो एक बार सोचते हैं नहीं परमात्मा को बुरा लगेगा, सोचते हैं कि नहीं? बोलो डरते कि नहीं डरते? बोले हाँ या ना, डरते हैं ना। लेकिन वो परमात्मा किससे डर रहा है? ब्रज में एक बालमती मैया से, यशोदा से। अच्छा एक बात, ये हम इसकी बात नहीं करेंगे। ये गुलाब भारतीय पुष्प नहीं, ये ईरान से आया हुआ बीज था, ईरानी पुष्प है, इसकी कोई हिंदी नहीं है। इसका नाम है गुलाब। गुल माने बगीचा होता है, आब माने उसका सौंदर्य होता है। गुल माने बगीचा और आब माने उसका सौंदर्य, गुलाब। लेकिन हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ए बच्चों बताओ, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। क्या बात है? कमल। तो कमल इतना कोमल है कि थोड़ी देर उसको रख दो तो उसकी पंखड़ियां काली पड़ने लगती हैं, इतना कोमल है। अच्छा, कमल से भी अधिक कोमल कुछ है? हाँ, क्या? माता कमला। कमला किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। उनसे भी ज्यादा कोमल कुछ है? हाँ, माता लक्ष्मी के कर कमल, यानी कि हाथ। और उससे भी अधिक कोमल कुछ है? बोले हाँ, क्या? माता लक्ष्मी के कर कमलों से अधिक कोमल है भगवान विष्णु के चरण कमल, जो इतने कोमल हैं कि कमल से भी कोमल माता कमला अपने कोमलाति कोमल कर कमलों द्वारा भगवान विष्णु के चरणों को जब दबाती हैं, उनका सम्माहन करती हैं, तो उनके चरणों में रक्त की लाल लाल रेखाएं पड़ जाती हैं, इतने कोमल है। और वो परमात्मा, वो विष्णु के स्वरूप परमात्मा ब्रज की गलियों में, कंकड़ों वाली गलियों में भाग रहे हैं। किसके डर से? बोले केवल यशोदा मैया के डर से।
और मैया का क्या स्वरूप है उस समय, माथे पे चमचम करके पसीना चमक रहा है, कमर की गर्दनी हिल रही है। जिनके चरण कमल कमला के, ये भक्ति मार्ग की बातें हैं प्यारे, ये भक्ति मार्गी लोगों को समझ में आएंगी। हैं जिनके चरण कमल कमला के। एक बार फिर पूछूंगा, अभी आप लोग बताना सब लोग, कमला किसको कहते हैं? माता लक्ष्मी को। किसको? अरे लक्ष्मी जी का नाम ले लो। किसको? महालक्ष्मी को। तो जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न संभलते देखा। भगवान विष्णु के चरण कमल तो माता जी के हाथों से भी नहीं संभलते, तो उन्हें आज ब्रज गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। फिर अगर भगवान की भौएं थोड़ी टेढ़ी हो जाए, थोड़ा क्रोध कर ले, तो सातों समुद्रों में तूफान आ जाए। वो परमात्मा आज आंसू अपने आंखों से गिरा रहा है। क्यों? जिनकी केवल भ्रकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा। उन्हें यशोदा के आंगन में अश्रुबिंद दृग झलते देखा। आज वो हो रहा है। क्यों? यशोदा की मार की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए, लेकिन भक्त का मान टलते हुए नहीं देखा। आहा, मैया से कन्हैया को नहीं पकड़ा गया। बहुत गजब का प्रसंग आने वाला है। मैया से कन्हैया को नहीं पकड़ा गया, और कन्हैया को जब नहीं पकड़ा गया तो मैया थक के एक जगह बैठ गई, और भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े आए। भगवान कन्हैया ने पीछे से आके मैया के कंधे पे हाथ रख दिया। मैया ने हाथ पकड़ा और लाला को गोदी में लिटाया और कहा, चौरे लाला, तो को मालूम है कि तो पे मार पड़ेगी तो तू मेरे जोरे आएगा? लाला जी बता, मैं तो को इतनी देर तक पकड़ रही और तू मेरी पकड़ में ना आया हो। अब तू जी जाने के तो पे मार पड़ेगी तो तेने आए कि हमारा हाथ पकड़ लो। मैं ये प्रेम प्रसंग छेड़ रहा हूं, एक निवेदन करूंगा, आगे जो भी हलचल हो रही है इसको शांत कर दें। ऐसा नहीं, मैं रोज कहता हूं, प्लीज बैठ जाओ। आप लोग समझदार होके केवल व्यवहार पटाने के लिए नहीं, हृदय से सुनने के लिए बैठे बस। ए देवियों, ए मैया, देवी माताओं, बालक पे कृपा करो। दास तुम्हारे सामने, राधा का रूप है ये, छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो तुम्हारा दास तुम्हारे सामने कहता है कि शांत हो जाओ। आइए अब सुनो, शांत होके भी सुनो, और जब बोलने को कहे तब बोलो। तो कहा मैया, मैया ने कहा तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया ये बता। तो भगवान ने कितनी अच्छी बात कही, सुनो सब लोग। आप लोग सब ठाकुर जी के वंशज हैं, ठाकुर जी को मानने वाले, उनकी प्रार्थना करने वाले। सुने क्या कहा भगवान ने। भगवान ने कहा मैया, जीव मुझे पकड़े इसमें जीव का कल्याण नहीं है, इंसान मुझे पकड़े इसमें इंसान का कल्याण नहीं है। क्यों? मैं इंसान को पकड़ लूं, मैं जीव को पकड़ लूं, इसमें जीव का कल्याण है। लाला बता तो सही, क्यों ऐसा क्यों है? बात तो एक ही है, तू मुझे पकड़ या मैं तुझे पकड़ूं। बोले नहीं मैया, मनुष्य की पकड़ इतनी हल्की होती है, इतनी ढीली होती है कि मतलब निकल गया पहचानते नहीं। काम पड़े कछु और है और काम करे कछु और।
एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। मैया मेरा एक नियम है, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और फिर जब किसी का हाथ पकड़ लूं उसका हाथ छोड़ता नहीं। मैया मुंह पे तो पकड़ वो ही आवे, छोरे वो तो आवे ही ना आए, और जाए छोरू मैं भवते पार, ले जाए कई छोरू। लेकिन मैया के दिमाग में ये बातें नहीं आ रही। मैया, चूंकि मैया भगवान के दर्शन कर ही नहीं रही उन्होंने, मैया तो एक बालक के दर्शन कर रही है। मैं कहता हूं ना बार बार, सुन लो सुन लो, आप लोग नहीं सुनते, तो कुछ ऐसा निकल जाता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहा मैया ने ये सब बातें ऊपर से उड़ा दी। पास में रस्सी पड़ी थी, रस्सी उठाई और रस्सी भगवान कन्हैया की कमर में बांधने लगी। और जब भगवान कन्हैया की कमर में बांधने लगी तो क्या प्रेम उत्पन्न हुआ है यहाँ पे, क्या प्रेम मार्ग उत्पन्न हुआ है वो देखिए। रस्सी बहुत बड़ी है और वो रस्सी जब जब बांधी है तब तब वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भागवतकार लिखते हैं जैसे ही मैया ने रस्सी बांधी और जब जब बांधी तो क्या हुआ, तदपि द्वे अंगुलौ न्यूनौ, तदपि क्या कहा, तदपि द्वे अंगुलौ न्यूनौ। न्यून माने कम होता है, कब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, 2 अंगुलम न्यूनम, न्यून माने कम, 2 अंगुल कम पड़ गई, कब, यद यदा तम बंधन, जब जब बांधी तब तब रस्सी छोटी पड़ेगी। कई बार कोशिश की ना, जानना चाहते हैं क्यों, जानना चाहते हैं ना, बताएं, बता दें। यदपि द्वे अंगुलौ न्यूनौ, यद यदा तम बंधन। 2 अंगुल छोटी पड़ गई। कन्हैया बोले क्या हुआ मैया, मैया बोली मैं तो को बांध रही हूं लेकिन तुम बंधन आए रहो। कहा कारण है, भगवान ने झटके से वो रस्सी पकड़ी और वही रस्सी भगवान ने स्वयं बांधी तो बंध गए। इसका कारण क्या है, मैया के अंदर अभिमान था कि मैं तो, कहा है प्यारे 2 अंगुल छोटी इसलिए पड़ी कि प्रेम गली अति साकरी। क्या बात है, प्रेम गली अति साकरी, या मैं दुई न समाए। आप भक्त लोग बैठे, भक्तों की बात है ये। प्रेम गली अति साकरी, या मैं द्वी न समाए। प्रेम में 2 नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। जिसे हम प्रेम करें उसके आगे जिद करें, वो प्रेम नहीं, वो वासना होती है। प्रेम तो कहता है तू तेरा तुझ में, राजी है हम उसमें, जिसमें तेरी रजा है, मंजूर है हमको जो दे दे तू सजा है। तो प्रेम गली, प्रेम में हम नहीं होता, ज्ञानी के अंदर हम होता है, ज्ञानी के अंदर मैं होता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम। लेकिन प्रेमी के अंदर तू होता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये प्रेम की परिभाषा है। तभी परमात्मा को तू बोलना पड़ता है। प्रेम गली अति साकरी, ये प्रेम की गलियां बहुत छोटी होती हैं। जब वृंदावन कितने लोग गए, एक बार हाथ उठा, कितने लोग गए? तो वृंदावन की असली पहचान क्या है कि ब्रज की कुंज गलियां हैं। वो छोटी गलियां इसलिए हैं क्योंकि कान्हा निकलते थे ना तो लोग बस ये सोचते थे इस कन्हैया के साथ मैं ही चल पाऊं, इस गली में और कोई चल ना पाए। ये प्रेम था प्यारे। प्रेम गली अति साकरी, या मैं द्वी न समाए। जब मैं था तब हर नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं और मैं, तब प्रभु नहीं थे, मेरे प्रियतम नहीं थे, मेरा कृष्ण नहीं था, मेरी लाडली राधा नहीं थी। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना, अब हरि है, एक बार बोलो, अब हरि है मैं ना। पूर्ण समर्पण कर दो, अब हरि है मैं ना। सबके हृदयों में हरि है, बस उसको प्रकट करने की, जानने की जरूरत है। आदमी कहता है ना प्रेम प्रेम, लव लव लव, और 2 दिन बाद क्या हुआ, हमारा ब्रेकअप हो गया। अरे मूर्खो, प्रेम प्रेम को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये प्रेम है ही नहीं। जानते हैं प्रेम क्या है? अरे सुनोगे कि नहीं, बोलो।
जो प्रेम गली में आए नहीं। भाई हम तो भक्त मार्गी लोग हैं और प्रेम की चर्चा करते हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। बड़ा अद्भुत कृत्य है प्यारे, प्रेम हृदय का मिलन। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम। एक मिनट, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, प्रेम समझ में आ रहा है तो दिल से बोलो ना। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। क्या है प्यारे? जिस दिल में नजर पैदा हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। पीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। ओ वो प्रेम निभाना क्या जाने। ओ वो प्रेम निभाना क्या जाने। एक बार हमारे साथ बोलना, सब लोग सामूहिक रूप से। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम
जो कहते हैं ना प्रेम प्रेम प्रेम, दिन रात उस प्रेम के पीछे सबको धिक्कार देते हैं। अरे प्यारे, प्रेम की पराकाष्ठा को समझना ब्रह्म को समझने के बराबर है। बोलो राधे कृष्ण। प्रियतम में इष्ट का दर्शन होने लगता है अगर प्रेम पवित्र होता है तो। टॉयलेट और बस वाला प्रेम नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। प्रेम समझ रहा है ना, मैं नहीं कहता वो बहुत बड़ा प्रेम को समझने वाला हूं, लेकिन समझ रहा है तो बैठो, खोल के पलाने की कोशिश करेंगे। प्रेम भक्ति मार्ग है। और दीपू ठाकुर टीम पूरी तुम्हारी तैयार, बोलो राधे कृष्ण। जिसने कभी प्रेम है किया ही नहीं, पीछे क्या था, ओ प्रेम निभाना क्या जाने। यद्यपि आज प्रेम प्रसंग नहीं है, कल उद्धव गोपी संवाद होगा और प्रेम प्रसंग परोसा जाएगा। मेरा प्रिय विषय है, आप लोग दिल से आना और दिल से सुनना, समझ में आएगा कि प्रेम है क्या। अब प्रेम में दो नहीं होते प्यारे, प्रेम में एक होता है। चुनाव करना ही नहीं पड़ता, चुनना पड़ता ही नहीं। प्रेम में तू होता है, ज्ञान में मैं होता है। प्रेम में तेरा होता है, ज्ञान में मेरा होता है। प्रेम निस्वार्थ होता है, कोई कारण नहीं होता। प्रेम अकारण क्यों? भक्ति अकारण है, भक्ति है तो है। हमारे इष्ट, अच्छा एक प्रमाण, हमारे इष्ट कौन है? कोई कहता है मेरे शंकर जी है, कोई कहता नहीं मेरे कृष्ण जी है, कोई कहता मेरी दुर्गा जी है। अब क्यों है? अब कोई कारण तो नहीं है ना, अब है तो है। अगर कारण है कि नहीं दुर्गा जी ने हम पे एक बार बहुत बड़ी कृपा की थी, हमारा एक्सीडेंट होने जा रहा था, माँ दुर्गा आई और हमको बचा लिया खड़े होके, तो प्यारे वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ हो गया। भक्ति नहीं, वो स्वार्थ हो गई। मेरा इष्ट अगर कोई है तो वो मेरे अंदर से है ना, मेरे दिल से। माँ यशोदा ने भगवान को बंधी बनाया और उखल से बांध दिया। खुद तो दर्शन पूजा पाठ करने चली गई। सोमवार का दिन रहा होगा, भगवान आगे बढ़े, यमलाल जिनके वृक्ष से टकराए हैं, वृक्ष उखड़ गए और नलकूवड़ मलिग्रीव का उद्धार हुआ है। कुबेर के पुत्र थे, दो वृक्ष टूटे, नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के पुत्रों का उद्धार हुआ। इसके बाद भगवान की लीला आगे बढ़ी। भगवान ने एक दिन क्या किया कि अब भगवान ने कमेटी बनाई है। लोग कमेटी बना लेते हैं ना, लोग अपनी अपनी कमेटी बनाते हैं, तो कमेटी बनाई है। और कमेटी बनाई है तो कमेटी में क्या होता है, कमेटी का एक नाम रखा गया। उस कमेटी का नाम था बाल गोपाल चोर प्रसार मंडल। ये कमेटी चोरी करती थी, काहे की? बोले अभी सामने आ जाएगी। बहुत राक्षस सताने लगे तो यहीं से सब छोड़ दिया और वृंदावन आ गए, वृंदावन में वास किया है। गोपियां अपना माखन छीके पे टांगती थी। भगवान कन्हैया ने जो कमेटी बनाई उसको लेके भगवान गोपियों के घर गए हैं। सोमवार का दिन था, गोपियां मंदिर गई थी और नित्य कन्हैया के दर्शन करना चाहती थी। कोई ना कोई बहाना मिल जाए जो ठाकुर का दर्शन हो जाए। तो छीके पे माखन टंगा था। गांव वाले लोग सब जानते हैं छीका कैसे कहते हैं। माखन टंगा था ऊपर, तो पहले एक घेरा बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उस पे भगवान खड़े हो गए, पांचवें पे। और भगवान माखन मटकी फोड़ी और खाने लगे और फेंकने लगे। और ग्वाले बोले कन्हैया हमारी पीठ पे माखन गिर रहा हो, हमको खाए को तो मिलो ही ना है। भगवान बोले अरे मूर्खो, जो मेरी ओर पीठ करके खड़ा होता है उसको कभी कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा ना भक्तों के भाव होते हैं। कोई पीठ दिखा देता है अपनी, कोई भागवत में दोनों पैर आगे कर देता है, लो हमारे पैर देखते रहो, भागवत कहते रहो। भाव है अपना अपना, क्या कर सकते हैं, भगवत भाव। और यहां सभी का स्वागत है। तो कहा प्यारे भगवान कन्हैया ने माखन खाया, इतने में गोपी आई, उसने कहा चोर चोर चोर। तो सारे ग्वाल वाल छलांग लगा के घर से बाहर कूद गए, क्योंकि पहले बहुत बड़ी कोई बाउंड्री वाल तो होती नहीं थी। घर से बाहर कूद गए और घर से बाहर कूद के चले गए। और भगवान कन्हैया पीछे के दरवाजे से गए और अपने घर में जाके विश्राम करने लगे। क्योंकि उन्हें मालूम था आफत आने वाली है। तो अपनी मैया से बोले मैया हाँ मुझको तिजारी चढ़ी है, बुखार चढ़ो है, लाला तू विश्राम कर ले। गोपियों ने क्या किया, अपनी अपनी छत पे आई
और कहा आज मैंने नंद के छुरे को देखा। किस रूप में देखा? अरे बड़े सुंदर अद्भुत रूप में देखा। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, मैं लिख के लाया हूं आपके लिए। नंदलाल निहार लिए जबते, एक गोपियां आपस में कह रही हैं, नंदलाल निहार लिए जबते निज देह न गेह रही तबते, धर धीरज बोल उठी बरनी पद नीरज की रज झारन दे। नीरज किसको कहते हैं? बताया था ना, कमल को। किसको कहते हैं? एक बार बोलो, किसको कहते हैं? कमल को। पद नीरज की रज झारन दे। पुतली कहे, आंख की पुतली होती है ना, पुतली कहे सामने से हट जा असुआ, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे। कितना दिव्य दिव्य चरित्र। अब सभी गोपियां एकत्रित हो गई, और गोपियां जब एकत्रित हो गई तो आपस में बोलने लगी, कितने सुंदर रूप में देखा कन्हैया को, ऐसा लग रहा है उस ब्रह्म के एक बार पुनः दर्शन करके आए। लेकिन जाएंगे कैसे? तो एक गोपी थोड़ी चालाक थी, उसने क्या किया कि आपस में सारे बर्तन फोड़ लिए अपने अपने घरों के। सास गई थी मंदिर, तो सास आई, जब सास आई तो बोली कि ये बर्तन कैसे फूटे डले हैं। ये हमारे यादव जी के दामाद और बेटी है। नारायण इन पे कृपा बनाए रखे, राधा रानी पूर्ण कृपा करे। श्री किशोरी कृपा केवलम, राधा रानी किशोरी जी की आप पे बड़ी कृपा बनी रहे, पूरा परिवार आपका समृद्ध हो। बोलो राधा रानी सरकार की। मुझे लगता है ये कल जा रहे हैं क्या? आज कब जा रहे हैं? कल। हाँ तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सवरिया के प्यार में। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। अरे मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ है मनमोहन, हार गई हूँ है मनमोहन, प्यार के इस व्यापार में,
ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। दीपू ठाकुर थे कौराली खेड़ा से, सब पढ़कर आए अपना, इन्होंने अभी कथा कराई थी और हमारे अनन्य प्रेमियों में से हैं। तो आज मैंने उनको बुलाया, 2-3 दिनों से फोन किया, सब सूचना की, तो अतिथि के रूप में आज आगमन हुआ है बाहर से। तो आइए मैं पुनः आगे चलता हूँ, राधा रानी इन पे कृपा करें। आइए, दीपू है, सुनील है, और ये सभी अपना भक्त परिवार है, श्री लाडी जी का परिवार है ना। राम नरेश भी आए हुए हैं, सब ठीक। आइए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि भगवान कन्हैया विश्रामालय में चले गए और गोपियों ने कहा आज उसका दर्शन तो करना है। जब दर्शन करना है तो प्यारे कैसे करेंगे? बोले गोपियों ने अपने अपने बर्तन फोड़े और सासों से कहा मैया आज नंद को छोरा आयो, अबा ने घर के सारे बासन भाड़े फोड़ दिए, कहा करें? बोले देख हम जाएंगी तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, तू जा और बाकी शिकायत करके आ। तो सब गोपियां एकत्रित हो गई, क्योंकि गोपियों ने प्लान तो पहले ही कर लिया था। तू जा शिकायत करके आ। तो गई शिकायत करने। जब शिकायत करने गई तो क्या देखा कि मैया यशोदा गेहूं भी नहीं है। मैया यशोदा ने देखा कि गोपियों का झुंड आ रहा है, गोपियों का झुंड आ रहा है। आज मेरे घर सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, कोई गीत बुलावा भी नहीं है, इतना बड़ी गोपियों का झुंड आ क्यों रहा है? इतने में गोपियां आके धमक गई, आगे धमक गई, बोली मैया राम राम। राम राम लाली, कैसी पधारी, तुम्हारा छोरा कहाँ है? बोले बाकू तिजारी चढ़ी है, बुखार चढ़ो, भीतर सोए रहे हो। अच्छो बाकी तिजारी उतरेगी, बाकू बाहर बुलाओ। भगवान कन्हैया सुन रहे थे, भगवान ने कही आज तो मामला खराब है। मैया ने कही लाला तेरी भाभी तो ते मिलवे के ताई पधारी है, निकल के आई हो। भगवान ने कहा भाभी क्या, वो तो भाभी आ गई हमारी पूरी। निकल के गए, मोहड़े पे थोड़ा माखन लगा था, भगवान के मुख पे माखन लगा था। गए और क्या गजब का संयोग था कि ब्रह्मांड का नायक मैया के पल्लू में सिमटा जा रहा है। किसके डर की वजह से? बोली गोपियों की डर की वजह से। मैया तुम्हारे लाला ने आज बहुत बड़ा नुकसान करो है। कहा वैसे तो रोज करे हम हिल जाएं, लेकिन आज बहुत बड़ा करो। कहा तुम्हारा लाला रोज हमारा माखन चुराए, लेकिन आज जाने माखन के संग हमारे बासन फोरे हैं, और खुद खाए तो खाए, ग्वालन को खवाए और बंदन को लुटाए। तो मैया बोली हमारे लाला को एक माखन अच्छे लगे तो एक काम करे, या को एक राजी ते दे दे करो, राजी बाजी ते खुश हो जाएगा, बालक ही तो है। बोली मैया हमने केऊ बेर राजी ते दो, तो ये बोलो हम भाभी हमें राजी को अच्छो ना लगे, हमें तो लूट के खावे में ही आनंद आवे, ऐसी बात करे। अच्छो हाँ। और कहा क्यों मेरे लाला ने? ऐसा तो ना करेगा, 1.5 बिलायंद को लाला है कि तुम्हारा जो 1.5 बिलायंद को लाला कहा ना करे, पूरे ब्रिज को उंगलिया पे नचाए, ऐसा कहा कर दियो मेरे लाला ने। तो एक गोपी बोली कि मेरे घर एक दिना सत्यनारायण की कथा रही, और सत्यनारायण की कथा बारे दिना मैं करैया पे पूरी कचौड़ी निकाल रही। जब पूरी कचौड़ी निकाल रही तो लाला पटापे आके चूल्हे के पास बैठ गए और बोले, लाला बोले
भाभी राम राम। हमने कही राम राम लाला पधारो, कैसे आए? भाभी हमें जो करैया में जो कचौड़ी डली है यही चाहिए। तो हमने कही लाला जी कचौड़ी तो ना मिलेगी। क्यों? बोले पहले सत्यनारायण की केले के पत्ता की चौकी लगी है, पहले उनको भोग लगेगा, गौ माता को लगेगा, ब्राह्मण देवता को लगेगा, बाकी बाद तुम्हारा नंबर आएगो। शुभ आयो तो आयो। लाला बोले कि हमें ही तो सत्यनारायण है। तो हमने गुस्सा में इन पे चिमटा उछार लियो, और जैसे ही उछारो वैसे ही जो देहरी पे जाके खड़े है गए। बोले भाभी आज तुमने जानी क्या हमने जानी? घंटा भर बाद आए के खड़े है गए। बोले भाभी हम आए गए। तो हमने कही लाला गुस्सा शांत है गई? बोले हमारी गुस्सा शांत है गई भाई, छोड़ो। तुम्हारे चौकी पे आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो केले के चौक पत्ते की चौकी लगाई जाती है ना, तुम्हारी चौकी पे सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए। हम भाजी भाजी गई, करैया यहाँ की ता छोड़ी, वहां में कचौड़ी थी बेऊ मई की मई छोड़ी, और सत्यनारायण की चौकी पे पर्दा डरो। तो हमने पर्दा जैसे ही हटायो तो वहां में कुतियन के दो पिल्ला बैठे, एक भूरो एक कारो। अच्छा ऐसो ऐसो उदम करे हैं? अरे ऐसो ऐसो ना और पूछो कैसो कैसो करे हैं। तब तक दूसरी बोल गई कि एक दिन लाला को हमने माखन देवे थे मने कर दई, और इनके गालन में 2-3 गुलचा लगाए दिए और कान ऐठ दिए मजाक मजाक में। तो लाला ने ऐसी बुरी मान ली, कही भाभी आज तुम्हें सबक सिखाए के रहेंगे। तो न जाने कहां थे रात में हमारे घरे घुसे आए और हमारे पति की दाढ़ी ते हमारी चोटी बांध दी। तो पति ब्रह्म मुहूर्त में गौ माता की सेवा के ताई उठे, तो जैसे ही पति उठे वैसे ही हम उनके संग कड़री चली गई। और हम पति थे थोड़ी ठीक ठाक थी, तो हमने झटका मारा तो पति की दाढ़ी के 4 बाल हमारे चोटी में उलझे आए। हम बे ऐसो ऐसो उदम करे, अरे हम बे ऐसो ही ऐसो उदम करे है तुम्हारा लाला। अच्छा हाँ, अनेक अनेक शिकायत करने लगी, भगवान कन्हैया के माखन की शिकायत करने लगी। नंद रानी कन्हैया जबर भयरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। ओ पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी। ये लीला है और लीलाओं को पूर्णानंद लीजिए, सब लोग बोलो। पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी। चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आगे करे चीर चोरी, चुपके से आगे करे चीर चोरी। चुपचाप आया और जैसे ही हम लोगों ने शोर मचाया तो क्या हुआ? ओ मैया हल्लो मचो तो सटके गयोरी, मैया हल्लो मचो तो सटके गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी।
माखन चोर भगवान की। तुम इस पे इतनी दया क्यों करती हो? तो गोपियां बोली मैया क्या करें? तुम मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। दीवाने हुईया की सारी ब्रज नारी, दीवाने हुईया की सारी ब्रज नारी, दीवाने हुईया की सारी ब्रज नारी, दीवाने हुईया की सारी ब्रज नारी। या की बंसी पे हो या की बंसी पे, या की बंसी पे जियरो अटके गयो रे, हो अटक गयो रे, मेरी मटके उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटके उलट के पलट गयो रे। घर घर में जाके वो माखन चुराए, घर घर में जाके वो माखन चुरावे, घर घर में जाके वो माखन चुरावे, घर घर में जाके वो माखन चुरावे। खावे सुखावे जमी पे गिरावे, खावे सुखावे जमी पे गिरावे, खावे सुखावे जमी पे गिरावे, खावे सुखावे जमी पे गिरावे। मैया रोक वो हमारो खटके गयो रे, मैया रोक वो हमारो खटक गयो जी, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैयो गजब भयो रे, ओ जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो 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 रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो। लाली जी पूर्ण कृपा करें। हो मैया रोक बो हमारो, हमने रोका तो खटके गयो रे। तो जब जब इसको रोका तब तब कुछ ना कुछ इसने ऐसे किया जो इसको नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मैया ने क्या कहा कि देखो तुम्हारे गोपियों तुम्हारा माखन इसने चुराया है तो मैं देती हूँ, लेकिन मेरे लाला की बदनामी मत करो। तो मैया ने बड़ा सा बर्तन लिया मिट्टी का, उसमें माखन रखा था, लेके आई। मोहन की कोसन सुन कस की करे जे माहे, माखन को माख लेके बैठी देहरी द्वार पे। तौल तौल ले जाओ जे को जी तो खायो है, जिसका जितना खाया है वो तौल तौल के ले जाओ, पर गाली मत दियो हम गरीबनी को जायो है। जैसा भी हमारा है गालियां मत देना। इसके बाद अनन्य लीला है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 56 भोग की तैयारी हो रही है। तब तक जो एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ट्रस्ट का निर्देश है उसको सुने और हम लोग फिर आगे चलते हैं। हेलो। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं भक्ति भक्ति भगवंत गुरु। चतुर्नाम बपुए इनके भगबंधन किए, नाशत वेग कले। जय जय श्री राधे,
जैसा कि आपको विदित है, पूर्व में आपको ज्ञात कराया जा चुका है कि पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा शक्तिपीठम वृद्धाश्रम का बहुत सुंदर निर्माण कार्य किया जा रहा है। श्री लक्ष्मी नगर रोड पे पानी घाट पे महाराज श्री का ऐसा सुंदर आश्रम वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। तो जिसके सहयोग हेतु कुछ दानदाताओं के जो कल दान दिया था, मैं उनको भूल रहा हूँ। श्री शिवा यादव जी 2100 रुपये 1 वर्ग फीट भूमि दान। श्री खेम सिंह जी खेम सिंह जी उन्होंने भी 1 वर्ग फीट भूमि दान किया है। उन्होंने भी 21 रुपये का आश्रम में सहयोग दर्ज किया है श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में। और जो भी एक हमारी श्री नीलम यादव जी हैं, उन्होंने भी श्री आश्रम के सहयोग हेतु 1 ईंट दान सेवा की है। जो भी भक्तिमती माताएं, जो भी हमारे भाई बंधु महाराज श्री के इस पावन पुनीत संकल्प में अपना सहयोग दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि हम न जाने महीने में, 2 महीने में, साल में, 6 महीने में व्यर्थ में न जाने अपना कितना रुपया ऐसे ही बहा देते हैं। तो क्यों ना हम कोई ऐसा ही कोई पावन पुनीत कार्य करें, क्योंकि जैसे कि महाराज श्री पावन पुनीत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अकेले से बनता नहीं, अकेले से हो नहीं पाता। तो क्यों ना हम महाराज श्री के ही इस पावन पुनीत संकल्प में सहयोग दर्ज करा के अपने जीवन को धन्य करें। क्योंकि कहा गया है धन की जो गति है वो इसी जगह लगनी चाहिए, ऐसी जगह लगनी चाहिए, क्योंकि धन न जाने कहां कहां कैसे कैसे खर्च होता है। तो ऐसी जगहों से बचा करके ठाकुर जी के श्री चरणों में, श्री किशोरी जी के श्री चरणों में धन की गति लगानी चाहिए। और धर्म के आयोजनों में, धर्म के कार्यों में महाराज श्री का इतना बड़ा जो संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण करने में आप और हम सब मिलकर महाराज श्री के साथ में कुछ सेवा करके, जैसे कि आश्रम की तरफ से, संस्था की तरफ से कुछ निम्न प्रकार की भांति सेवाएं रखी गई हैं। सबसे जो निम्न सेवाएं हैं, भक्तिमती माता जिन्होंने भी कलश उठाए थे, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो अगर एक एक ईंट का भी दान सेवा करें तो उससे भी बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा आश्रम के लिए। क्योंकि आपकी उस एक ईंट के माध्यम से न जाने पूर्व में, न जाने आगे चल के किसी वृद्ध को, किसी आश्रित को आश्रय प्राप्त होगा। उसी भावना से महाराज श्री का जो ये सुंदर संकल्प है, इसी वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि आगामी व्यवस्थाएं को देखती है, क्योंकि समय बड़ा विपरीत है और स्थितियां बड़ी विडम्ब हैं। तो महाराज श्री का इतना पावन सुंदर संकल्प, इसके संकल्प की सिद्धि के हेतु आप श्री महाराज श्री का सहयोग दर्ज करावे। महाराज श्री के साथ में इस संकल्प में, पावन पुनीत संकल्प में अपना सहयोग दर्ज करावे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और हाँ, जिन्होंने कल महाराज श्री के इस आश्रम में 1 वर्ग फीट भूमि दान किया था, श्री खेम सिंह जी, सो यहाँ पर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो महाराज वो आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें, महाराज श्री से आश्रम का प्रतीक चिन्ह लेकर आवें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री खेम सिंह जी। और आगामी जो व्यवस्थाएं, आप आश्रम का YouTube चैनल है श्री आचार्य निशांत मिश्रा, उस पर आप सभी व्यवस्थाएं देख सकते हैं। महाराज श्री के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और आगामी जो महाराज श्री की कथाएं हैं, महाराज श्री की जो बृहद सुंदर कथा हैं, उनका आप आनंद YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से ले सकते हैं। नारायण, ये हमारे आश्रम का आप सबकी श्री राधा शक्ति पीठम का प्रतीक चिन्ह है। मैं खेम सिंह जी को भेंट करता हूँ। और जो आश्रम परिवार में, किशोरी परिवार में सम्मिलित होगा, उसको प्रतीक चिन्ह मंत्र से ही भेंट किया जाएगा। यही विग्रह श्री राधा शक्ति पीठम में बनेगा। एक और बड़ी बात बता दें आपको, माताओं, भाइयों, बहनों, सब मेरी बात गौर से सुनोगे, बोल दूं। 84 कोष में कहीं श्री राधा यंत्र की स्थापना नहीं है ब्रज में, वृंदावन, मथुरा, बरसाना कहीं। लेकिन अपने यहाँ एक बहुत बड़े, नाम तो नहीं लूंगा, आचार्य हैं मेरे, बहुत मिलने वाले हैं और बड़े वैरागी हैं। उन्होंने मुझे
उन्होंने ही इस आश्रम का नाम श्री राधा शक्तिपीठम बताया। उन्होंने कहा राधा जी के मंदिर बहुत है लेकिन शक्तिपीठ की स्थापना करो। तो हमने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले राधा उपनिषद में से उन्होंने श्री राधा यंत्र को निकाला और उसके यंत्र के निर्माण बनारस में अष्ट धातु के यंत्र का निर्माण चल रहा है। पूरे 84 कोष पे कहीं यंत्र की स्थापना नहीं है, लेकिन आपके इस आश्रम में श्री राधा यंत्र की स्थापना होगी। और एक और वचन, मैंने कल कोई बहुत कई दिनों से परेशान है, कोई वृद्ध माता रहना चाहती है, तो वृंदावन में देखा, मैंने भी कई जगह देखा, तो वहां सब जो हो रहा है, दीपक परिवार जिस लिए कथा कराई, इस दिव्य आयोजन कराया, इसके लिए एक बार तालियां बजाएं। बड़ा वंदनीय है, सारे बच्चे बड़ी सेवा में लगे हैं और ये लोग भी बड़े मन से पूरे कार्य को करा रहे हैं। घर में पूजा पाठ होता है, यहाँ भी पूजा पाठ अच्छे से होता है, मन से पूरी कथा को करा रहे हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी, फोन से जब बात हुई थी, मैं दिल्ली था, याद है आपको? तो बोले कि हमें साहब श्लोक वाली सुननी है। याद है आपने यही शब्द कहे, तो मुझे आज भी याद है। तो बड़ा वंदनीय कार्य किया है। बोली राधे कृष्ण। आइए कृष्ण की बातें समाप्त, कथा की बातें शुरू। भगवान की जब शिकायतें आने लगी तो भगवान का गौ पूजन शुरू करा दिया। गौ पूजन कैसे? कि आज से जाओगे और गैया चरा के आओगे। जब कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जब तुम गैया चराओगे तो तुम्हारे दिमाग में कोई बातें ही नहीं रहेंगी, पूरे दिन खेत में रहा करोगे। तो ठीक है, गौ पूजन शुरू हो गया। एक दिन वृत्तासुर का वध हुआ, अघासुर आ गया। अघासुर कौन था? ये अघासुर अजगर के रूप में आया, मुंह फाड़े बैठा था। ग्वाल वालों ने समझा ये गुफा है, ग्वाल वाल उसमें प्रवेश कर गए। लेकिन भगवान कन्हैया ने उसकी आंखों को चलते हुए देख लिया, आंखें घूम रही थी उसकी। भगवान समझ गए ये राक्षस है, अंदर प्रवेश कर गए। भगवान भी प्रवेश कर गए और जैसे ही भगवान प्रवेश कर गए, जो कि भगवान की प्रतीक्षा में तो था ही, तो उसने मुंह बंद किया और लुढ़कना शुरू कर दिया। भगवान ने शरीर फुलाया, उसको चीर दिया, वो 2 हिस्सों में बट गया। वो राधे कृष्ण 2 हिस्सों में बट गया, उसका उद्धार हो गया। इसके बाद एक लीला की है भगवान ने, जिसमें ब्रह्मा जी का मान मर्दन हुआ है। कितनी गजब की लीला, ये सुनो। नौमीन जते भ्रवपुषे तड़दिम्बराय गुंजावतन संपर्पे छल सन्मुखाय। भगवान नित्य गाय चराने जाते हैं। आप सभी ग्रामीणांचल के लोग हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान ने एक नियम बनाया है भेदभाव को मिटाने का। क्या? कि आज हम ये नियम बनाते हैं कि प्रत्येक ग्वाला अपने अपने घर से कुछ ना कुछ रोज खाने को लाएगा। प्रत्येक दिन किसी ना किसी का नंबर आएगा। तो नंबर किसी दिन किसी का, नंबर किसी दिन किसी का किसी। पहले खाने को होता क्या था? वही बाजरे के लड्डू, बेजर की रोटी, मांगन मिश्री, गुड़ और चना, यही सब होता था। इन्हीं को भोज माना जाता था। उसको कलेवा कहते हैं गांव में, कलेऊ कलेवा ये सब बोलते हैं ना। मठाई चल जाता है तो आता था। एक दिन श्री दामा का नंबर आया। श्री दामा बहुत गरीब था। कन्हैया बोले लाला तू कछु ना लायो? बोले कन्हैया मैं गरीब हूं, मेरे यहाँ कुछ है नहीं, कुछ होगा तो गरीबों के यहाँ का आप खा लोगे। बोले लाला गरीबी है मेरी कहा लाई, तू लेके आ हम खाएंगे। श्री दामा बड़ा प्रसन्न है कि नंद कुमार मेरे घर का भोजन करेगा। श्री दामा दौड़ा दौड़ा गया, मैया से बोला मैया आज कन्हैया हमारे घर को भोजन करेगा, तेने कहा बनाओ अल्लाह। मैया बोली तू बाबरो है वो, 3 दिन ते हमारे घर भोजन ना बनो। 3 दिन पहले कढ़ी बनी थी, खट्टी है गई होगी, नैकाद कहूं होगी तो देख ले। कन्हैया को बतले जी तू खाए ले, वरना ग्वाले हंसेंगे तो पे कहा कहेंगे कितना गरीब है तू। प्यारे इस दुनिया में गरीबी से बड़ा आज के समय में कोई श्राप नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ा श्राप है तो गरीबी है। एक बहन अच्छे घर में ब्याही जाए और एक दूसरी बहन उससे भी अच्छे घर में ब्याही जाए और भाग्यवश वो गरीब हो जाए तो बहन बहनों में ही आपस में मतभेद हो जाते हैं, वो उसको पास बिठाना पसंद नहीं करती। श्री दामा के नैनों में जल बहा, कहा क्या करूं। रसोई में देखा तो कढ़ी मिल गई, कढ़ी को इकट्ठा किया एक कुल्हड़ में और दौड़ के जाने लगा, कन्हैया आज हमारे घर का भोजन करेगा। दौड़ के जाने लगा। इतने में क्या हुआ प्यारे कि कन्हैया भोजन करेगा, कन्हैया भोजन करेगा, ये विचार उसके मन में आता जा रहा था।
झाड़ी के पीछे कन्हैया है और ईश्वर श्री दामा। श्री दामा ने कहा कन्हैया रुको, कन्हैया तो अपने आप को समझा लेगा, लेकिन ग्वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कड़ी नहीं ले जाऊंगा। कड़ी पी ली, और कड़ी पी ली तो जो कड़ी भगवान के ऊपर श्री दामा के ऊपर गिरी थी, भगवान समझ गए कि ये कड़ी पी रहा है। भगवान ने कहा चौरे लाला मुंह तो चारों तरफ को दिखे। उछल के छलांग लगाई, गर्दन पकड़ी और जो कड़ी उसके ऊपर गिरी थी वो चाट ली। ब्रह्मा जी इस लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों के झूठन खा ले, दूसरों के ऊपर गिरा हुआ चाट ले, ये कैसा ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने अपनी ताकत दिखाई। कैसे? माया फैलाई तो गाय बछड़े ग्वाल बाल इनका हरण किया, अपने ब्रह्मलोक में ले गए और भगवान से युद्ध कर रहे हैं। बताओ, भगवान तो मायापति है ना, तो भगवान कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया, योग माया ऐसे ही ग्वाल बाल गाय बछड़े बना के तैयार कर दो। योग माया ने ऐसे ही ग्वाल बाल गाय बछड़े बना के तैयार कर दिए जैसा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए थे। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही प्यारे। ब्रह्मा जी ने कहा पकड़, हमारे पास से फिरौती कोई लेने नहीं आया, समस्या क्या है, मामला तो देखें। तो अपने हंस पे सवार होकर ब्रह्मा जी जब मायना करने निकले, जब देखने निकले तो क्या हुआ, भगवान को मिल गया मौका। और भगवान को मौका जब मिला तो भगवान भी ब्रह्मा का रूप धारण किया और एक हंस लिया, उस पे सवार होकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल बोले ब्रह्मा जी आप अभी तो गए थे, इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो भगवान कन्हैया जिन्होंने ब्रह्मा जी का रूप रखा था वो बोले हम इसलिए आ गए हैं कि दुनिया में एक नकली ब्रह्मा भी घूम रहा है और कहीं वो हमारे जैसे ही दिखता है और यहां आ गया और तुमने उसे अंदर घुसा दिया तो हमारा घुसना मुश्किल हो जाएगा, हम इसलिए डर के मारे आ गए। तो द्वारपाल बोले ठीक है आप अंदर जाओ, आप अंदर बैठो, नकली ब्रह्मा आएगा तो सही पर जाएगा नहीं द्वारा वापस। सबने लाठियां तैयार कर ली और भगवान कन्हैया अंदर जाके विराजे, सिंहासन पे बैठे, ब्रह्मा जी के घर का मायना करने लगे कि हमारी ड्यूटी सही बजा रहे कि नहीं बजा रहे। थोड़ी देर बाद असली ब्रह्मा भी आ गए और असली ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहा रुको, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, हम ब्रह्मा है, भूल गए? तो द्वारपाल बोले ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। बोले हम 4 मुंह वाले, बोले कि 4 ही वाले अंदर बैठे हैं। बोले हमारे पास हंस है, बोले हंस उनके भी पास है, अब बताओ तुम्हारे पास खास क्या है? ब्रह्मा जी समझ गए कि खेल हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं वापस हो जाऊंगा, मुझे एक झलक दिखा दो बस। पर्दा खींचा गया और पर्दा खींचा तो कौन बैठा था? ब्रह्मा नहीं, साक्षात कृष्ण मुरली बजाते दिख रहे थे। अंदर को देखा ब्रह्मा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। अंदर को देखा ब्रह्मा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। ब्रह्मा के आसन पे बैठा, ब्रह्मा के आसन पे बैठा, वो डटा मुरलिया वाला था, वो डटा मुरलिया वाला था। अंदर को देखा ब्रह्मा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। अंदर को देखा ब्रह्मा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। ब्रह्मा के आसन पे बैठा, वो डटा मुरलिया वाला था। जैसे कृष्ण भगवान का दर्शन किया, ब्रह्मा जी त्राहिमाम 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 कहने लगे, हे प्रभु तुम भी क्षम हो, अपराध मुझसे ही हुआ, विश्वास कर लो हे कृष्ण, अब घोर दुख मुझको हुआ। दुख व्यक्त करने लगे। अब ये विद्वानों की कथा है, विद्वान ध्यान दे। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटा और कहा हम 3 शरीर नहीं है, हम 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जैसे साइंस में होता है ना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन,
ऐसे सत रज तम। हम ब्रह्म के अंश हैं। ब्रह्मा ने हमको अपने कार्य के लिए अलग अलग विभाग दिए। ब्रह्मा ने नहीं, ब्रह्म ने। एक किसी की बात और आती है, वो समझा दूं आपको, फिर इसी विषय पर ले चलूंगा। बच्चे खेलने दो उनको, तुम लोग ध्यान से सुनो। सरस्वती जी को लेके अनेक बातें कही जाती हैं। आप लोग बड़ा शांति से सुनना, इसलिए सुनाने का मन कर रहा है। हिंदुओं के अपने खुद के मन में बहुत बड़ी बातें हैं। सरस्वती जी की ब्रह्मा की पुत्री थी और ब्रह्मा जी ने उनके साथ ये किया वो क्या। सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री नहीं थी। सरस्वती गायत्री तो समझिए क्या है। सरस्वती च विद्महे ब्रह्मपुत्री च धीमहि। ब्रह्मपुत्री, ब्रह्म की पुत्री थी। ब्रह्म के 3 प्रकृति हुए और 3 पुरुष हुए। प्रकृति कौन? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और 3 पुरुष, शिव, ब्रह्मा और विष्णु। ये अलग अलग की बातें हैं। तो कहा कि हम तो तीनों एक का, तीनों अलग का है। बोले शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु यानी मैं, हम अलग हैं क्या ब्रह्मा जी? आपने हमें भेद कर दिया। आप हमें भेद कर रहे हैं तो संसार भेद क्यों नहीं करेगा? संसार भेद करेगा और निश्चित करेगा। हम में आप में कोई भेद नहीं है, हम एक ही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ना आया? पीछे मैया माई लोग आया? ऐसे नहीं, अब आएगा, 1 मिनट के अंदर आएगा। देखो आप लोग एक आरती पढ़ते हो, पढ़ो, बोलो ओम जय शिव ओंकार। बोलो ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव। कारा। अच्छा, इसके नीचे एक लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। नहीं बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। बोलो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। नीचे वाली पढ़ना, जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। रुको 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 रुको, क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। ब्रह्मा, देखते भी चलो, विष्णु सदाशिव, ये 3 हो गए ना। इन तीनों को जो अलग अलग समझता है वो कौन है? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। इनको अलग अलग समझने वाला कौन है? जानत अविवेका। अविवेकी है, अज्ञानी है, मूर्ख है। क्यों? कि ओमाक्षर के मध्य, आप क्या बोलते? प्रणवाक्षर के। तो प्रणव क्या है? प्रणव बोलते हैं ओम को। ओम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओम वेदों का प्राण है, इसलिए ओम को प्रणव कहा गया। तो ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम जय शिव ओंकारा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? इसलिए ये आरती भी केवल शिव जी की नहीं है, ब्रह्म की है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो इनको अलग अलग समझते हैं वो कैसे हैं? अविवेकी है, अज्ञानी है। क्यों? कि ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा जी का मान मर्दन हुआ है। ब्रह्मा जी की यहाँ पे मान मर्दन हुआ है, अभिमान का खंडन हुआ है। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, हे कृष्ण तुम भी क्षम हो, अपराध मुझसे ही हुआ, विश्वास कर लो हे कृष्ण अब घोर दुख मुझको हुआ। अब भगवान मान मर्दन करने पे ही आ गया। एक दिन यमुना जी में देखा, विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना विभो तस्य विशुद्धि मन्विच्छन् सर्पम तमुद्वासयत। कृष्णा, जो कृष्णमय है वो कृष्णा। कृष्णा वैसे द्रौपदी को बोलते हैं। किसको बोलते थे? बोलो ना, किसको बोलते थे? द्रौपदी को। क्यों? क्योंकि वो कृष्णमय थी। अच्छा, कृष्ण यमुना को भी बोलते थे। क्यों?
क्योंकि वो भी कृष्णमय थी। जो कृष्णमय हो गया वो कृष्ण, जो राममय हो गया वो रामा। साधारण सी बात है प्यारे। तो यमुना जी को देखा तो यमुना जी में पाखंड आ गया था। यमुना जी भक्ति स्वरूपा है और यमुना जी मैली हो गई। काय से? पाखंड से। पाखंड कौन? बोले कालिया नाम का पाखंड। कालिया नाम का पाखंड आ गया। हटाओ बच्चों को, हटाओ, क्योंकि बच्चे सब एक जैसे ना। पाखंड आ गया भगवान ने। अच्छा, ये जो लीलाएं दो होने जा रही हैं आज आपके सामने, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, एक से एक पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं यहाँ पे। तो जो ये यमुना वाली लीला है या गोवर्धन वाली आएगी, इसका मतलब क्या है? मैं 1000 कथाएं सुना दूं, आप 1000 सुन लो, कुछ मतलब होने वाला नहीं है। ये प्रकृति की संरचना है, प्रकृति की रक्षा है। प्रकृति की रक्षा कैसे की जाए ये सब दिया भगवान कन्हैया ने। यही तो किया स्वयं। स्वयं मतलब वो किया जो भगवान को लोगों से करना चाहिए था, लेकिन स्वयं इसलिए किया कि हम करेंगे तो सब करेंगे, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। लोग क्या करते हैं कि फूल पत्ती ली, गंगा जी गए और थैली में बांधी, पूरी की पूरी थैली पटक दी। मैंने तो कई बार देखा, मैं बटेश्वर गया एक बार, अभी सावन में गया किसी काम से शिव जी के दर्शन करने, रुद्राभिषेक करने, तो मैंने देखा कि कहीं से कोई कथा करके आए होंगे। अब कथा करने के बाद घड़ा सिराने का प्रचलन तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से जो वेदांतिक सैद्धांतिक बात है वो कलश विसर्जन का यह मतलब नहीं, जल विसर्जन का मूलभूत स्वरूप है। तो चलो जो भी करने गए तो क्या किया उन्होंने? पुआ लिए। पुआ बनते अपने मालपुआ। पुआ को बोरी ली और बोरी की बोरी, पुआ नहीं छोड़े उसमें, पूरी बोरी छोड़ दी। हमने कहा भैया ये क्यों किया कर दिया आपने? तो बोले कि मछलियां खा जाएंगी। मैंने क्या खा के मरेंगी? पुआ की बोरी, ये बताओ। अब खोल के डाल देते, बोरी बचा लेते, बोरी कहीं और फेंक देते। अब चूंकि प्लास्टिक खत्म नहीं होती, प्लास्टिक का सर्वे जो किया गया 700 साल तक, चाहे उसको जला दो चाहे गाड़ दो, 700 साल तक प्लास्टिक का असर रहता है। प्लास्टिक बहुत बड़ा जहर है हम लोगों के लिए। तो कहा कि बोरी की बोरी फेंक दी उन्होंने। मैं ऋषिकेश वैसे भादों में जाता था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से मेरा जाना नहीं हो पा रहा। 10-15 दिन वहां रुकता था, मोबाइल बंद करके वहीं आनंद से। तो मैंने देखा कि एक कोई फॉरेनर थी, रसियन अंग्रेज थी, तो वो रसियन अंग्रेज वहां बैठ के गंगा जी में शाम के टाइम लोग बैठ जाते हैं पैर डाल के, लोग तो पिकनिक बनाने जाते हैं वहां पे, लेकिन ऋषि की जो तपस्थली है कोई ऐसी वैसी जगह नहीं। तो सिगरेट फूक रही उसमें बैठी बैठी। मैं नहा रहा था उस समय, मुझसे नहीं देखा गया। अच्छा, मैं बोल भी देता हूँ, आप भी देख रहे हो, स्पष्ट बात करता हूँ, बोल देता हूँ। अगर कोई वो शोर भी मचा रहा है तो भी बोल देता हूँ। तो मैं गया, मैंने कहा मैम दिस इज प्रोवाइडेड बिकॉज गंगा इज माई होली रिवर। उसको समझ में आया, देखिए विदेशन थी, उसको समझ में आया, उसने सॉरी बोला, गंगा जी में सिर झुकाया, प्रणाम किया और सिगरेट बाहर फेंक के आई। लेकिन जो ये यमुना जी का जो ये चित्रण आ रहा है, यमुना जी को गंदा किसने किया? लोग कहते हैं यमुना तो नहाने लायक नहीं रही। अरे नहाने लायक रही क्यों नहीं, इस पे विचार तो करो। किसने उसको गंदा किया? वो कितना गंदा कर डाला, कितना गंदा किया। देखा विलोक दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हिनाम विभु। भगवान कन्हैया ने यमुना जी को दूषित देखा। क्यों? कि कालिया नाम का नाग उसमें निवास कर रहा था, जहर फेंक रहा था, और उस जहर से कई गौएं मर चुकी थी, कई बछड़े मर चुके थे। उसने देह बना ली थी अपनी वहां। भगवान ने कहा यमुना मेरी भक्ति है, और भक्ति में कालिया रूपी पाखंड में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे? इसको निकाल के फेंकना है। कैसे फेंकेंगे? तैयार हो गए। भगवान ने कहा एक खेल खेलते हैं। तो खेल खेला गया। कौन सा? वो आप लोग जानते हैं। एक रेशम की गेंद बनवाई और एक बल्ला मंगाया, मनसुखा लेके आया। रेशम की गेंद, पहले रबड़ की, कॉर्क की तो होती नहीं थी। हम लोग खेल खेलने चले, भगवान के साथ खेलेंगे कि नहीं? अरे 2020 तो खूब मजे से खेलते। अब भगवान की बारी है तो सिर भी नहीं हिला रहे। खेलोगे कि नहीं? बोलो, चले झूमते हुए। हो काली दह पे खेलन आया रे मेरा 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आया रे मेरा 1200 झूमते हुए कन्हैया। काली
दह पे खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। ओ बारो सो कन्हैया प्यार सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया मेरा प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। बोली कालिया मर्दन भगवान की श्री राधे। काहे की अनगेंद बनाई काहे की अनगेंद बनाई। अब काहे की अनगेंद बनाई। काहे की अनगेंद बनाई। काहे की अनगेंद बनाई। काहे की अनगेंद बनाई। अब काहे को जहो। अब काहे को जहो। अब काहे को बल्ला लायो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया प्यारो सो कन्हैया। मेरा बारो सो कन्हैया मेरा प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। एक बार बोलो श्री राधेश्याम। हो रेशम की अनगेंद बनाई। रेशम की अनगेंद बनाई। रेशम की अनगेंद बनाई। रेशम की अनगेंद बनाई। अब रेशम की अनगेंद बनाई। ओ रेशम की अनगेंद बनाई। अब चंदन अब चंदन बल्ला लायो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। वारो सो कन्हैया प्यार सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया मेरा प्यारो सो कन्हैया। काली देव खेलन आयो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। क्या बात। मारो टोल गेंद गई दह में। 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 अब गेंद के अब गेंद के अब गेंद के संग धायो रे मेरा वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया।
पूछ पकड़ जन सर्प जगायो, 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 अरे पूछ पकड़ जन सर्प जगायो। यकी नागिन, यकी नागिन, जय हो। यकी नागिन लेते बलैया रे मेरा 1200 कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया, 1100 कन्हैया, 1200 कन्हैया, मेरा प्यारो सो कन्हैया, मेरा जल नहीं बोरे काट को